लाइसेंस का इंतजार करते ही रह गए एलन मस्क। इसरो ने वनवेब के साथ मिलकर कर दिया तगड़ा प्रहार। इसरो के झटके से उबर नहीं पा रहे हैं एलन मस्क। मस्क का हाल देखकर अमेरिका के भी हो गए बोलते बंद। दोस्तों, भारत ने एलन मस्क को ऐसा झटका दिया है कि उनकी पुंगी बच गई है। उन्हें भारत का दाव समझ में नहीं आ रहा है। उनकी ऐसी बैंड पहले किसी ने नहीं बजाई थी। एलन मस्क को दिन में तारे नजर आने लगे हैं और वो मोदी मोदी चिल्लाने लगे हैं। दोस्तों, आखिर इसरो ने ऐसा क्या कमाल कर दिया है कि एलन मस्क के तोते उड़ गए हैं और अमेरिका के भी बोलती बंद हो गई है। इसरो के इस कमाल के बारे में मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा, लेकिन उसके लिए आपको मेरे साथ बने रहना होगा और ये वीडियो पूरा देखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एलन मस्क को इसरो ने जो झटका दिया है उसे वो ताउम्र नहीं भूल पाएंगे। उन्हें सोते जागते केवल इसरो के ही सपने आएंगे। आखिर इसरो ने ऐसा क्या कर दिया है कि एलन मस्क की नींद उड़ गई है, आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको मैं वो बताने जा रहा हूं जिसे सुनकर आप रोमांचित हो जाएंगे। इसरो का रोमांचकारी सफर 2022 में हासिल करेगा कई उपलब्धियां। दोस्तों, इसरो ने अब तक अंतरिक्ष में कई मुकाम हासिल कर लिए हैं और जल्द ही उसका एक और बड़ा सपना पूरा होने वाला है। यह सपना आपसे जुड़ा है। जी हाँ, सही सुना आपने, इसरो का यह सपना आपसे जुड़ा हुआ है। वो कैसे, ये भी बता देता हूँ। दरअसल गगनयान को लेकर इसरो का प्रोजेक्ट लगभग पूरा हो चुका है और जल्द ही इसके लॉन्च होने की संभावना है। इसरो के इस काम में उसकी मदद कर रहा है HEC। रांची के यह संस्थान इसरो के हर प्रोजेक्ट में उसकी मदद करता है। HEC के इसरो प्रोजेक्ट HMBP के चीफ ऑफ प्लानिंग JP प्रसाद का कहना है कि इसरो के किसी भी मिशन की सफलता पर देश भर में जब तालियों की गूंज सुनाई देती है, तब उस गूंज की आवाज से रांची के HEC भी गौरवान्वित महसूस करता है। 2001 से ही HEC इसरो के कई प्रोजेक्ट्स को बिना किसी डिफेक्ट्स के लगातार पूरा करता आ रहा है। इसरो के डिमांड के मुताबिक 5 प्रोजेक्ट्स को पूरा कर श्रीहरिकोटा भेजा जा चुका है और अब बचे 2 प्रोजेक्ट पर तेजी से काम चल रहा है, जिसे जल्द पूरा कर लिया जाएगा। दोस्तों, इसरो को गगनयान मिशन को लेकर एक बड़ी कामयाबी मिली है। दरअसल लंबे समय से जिस क्रायोजेनिक इंजन का परीक्षण चल रहा था वो सफल हो गया है, जिससे इस मिशन में और तेजी आएगी। हालांकि अभी इसके लिए और परीक्षण भी किए जाएंगे। इसरो ने एक बयान में कहा कि लंबी अवधि का ये सफल परीक्षण मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम गगनयान के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। ये गगनयान के लिए क्रायोजेनिक इंजन की विश्वसनीयता और मजबूती सुनिश्चित करता है। बयान के अनुसार ये इंजन 4 और परीक्षणों से गुजरेगा जो 1810 सेकंड के होंगे। इसरो ने बताया कि इसके बाद एक और इंजन के 2 छोटी अवधि के परीक्षण होंगे और गगनयान कार्यक्रम के लिए क्रायोजेनिक इंजन गुणवत्ता पर खरा उतरने के लिए एक लंबी अवधि का परीक्षण होगा। इस दिशा में इसरो की टीम तेजी से आगे बढ़ती दिख रही है। आगामी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर इसके पूरा होना तय माना जा रहा है। दोस्तों, इसके साथ ही चंद्रमा पर भारत के मिशन का अगला चरण चंद्रयान 3 अगस्त 2022 के लिए निर्धारित है। चंद्रयान 2 मिशन के लगभग 2 साल बाद भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इस साल अगस्त महीने में चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च करेगा। चंद्रयान 3 के पिछले चंद्रयान 2 मिशन के करीब 2 सालों बाद लॉन्च किया जा रहा है। इस मिशन को पूरी तरह सफलता नहीं मिल पाई थी। चंद्रयान 2 मिशन का लैंडर और रोवर अपने गंतव्य से कुछ दूरी पर क्रैश हो गया था। हालांकि इस यान का ऑर्बिटर अब भी चंद्रमा की सतह के ऊपर मौजूद है। इसरो के द्वारा इसे भी चंद्रयान 3 मिशन में प्रयोग में लाया जाएगा। दोस्तों, इसरो ने 2022 के अपने पहले प्रक्षेपण अभियान के तहत धरती पर नजर रखने वाले उपग्रह EOS-04 और 2 छोटे उपग्रहों को PSLV-C52 के जरिए सफलतापूर्वक अंतरिक्ष की कक्षा में स्थापित कर दिया। इसरो ने इसे अद्भुत उपलब्धि बताया है। सफल प्रक्षेपण की घोषणा करते हुए इसरो ने कहा कि करीब 19 मिनट की उड़ान के बाद प्रक्षेपण यान ने उपग्रहों को निर्धारित कक्षा में स्थापित किया। इसरो के टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क ने बताया कि आने वाले दिनों में उपग्रह को अंतिम परिचालन की स्थिति में लाया जाएगा, जिसके बाद वो आंकड़े मुहैया कराना शुरू करेगा। इसरो के अध्यक्ष ने प्रक्षेपण के बाद कहा, PSLV-C52 EOS-04 मिशन सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया। प्राथमिक उपग्रह EOS-04 को PSLV-C52 ने बेहद सटीक कक्षा में स्थापित किया और इसके साथ ही उपग्रह INSPIRE-SAT-1 और INS-2DD को भी सही कक्षा में स्थापित किया। दोस्तों, मुझे पूरा भरोसा है कि इसरो की ताजा उपलब्धियों के सफर ने आपको रोमांचित जरूर किया होगा। अब चर्चा करते हैं इसके उस कदम की जिसने अमेरिका को चुप करा दिया है और एलन मस्क को भी तगड़ा झटका दिया है। एलन मस्क इंतजार ही करते रह गए। वनवेब के साथ इसरो ने कर ली बड़ी डील। अमेरिका के भी दिमाग का खोल दिया ताला। दोस्तों, भारत ब्रिटेन के संयुक्त उद्यम उपग्रह संचार कंपनी वनवेब ने गुरुवार को कहा कि वो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के रॉकेट का उपयोग कर अपने उपग्रहों को लॉन्च करेगा। वनवेब के इस ऐलान के बाद एलन मस्क के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी और अमेरिका की भी बोलती बंद हो गई।
2 अक्टूबर 2021 में इसरो ने वनवेब के साथ जो करार किया था उसे पूरा करने का वक्त आ गया है। वो करार क्या था, पहले आपको वो बता देता हूँ। दरअसल भारत के दूर दराज क्षेत्रों में डिजिटल सुविधा को बेहतर करने के लिए वनवेब ने इसरो के साथ करार किया था, जिसके तहत भारत के कोने कोने तक संचार सुविधाओं को बेहतर करने का लक्ष्य था। समझौते के वक्त वनवेब एंटरप्राइजेस के चेयरमैन सुनील भारती मित्तल ने कहा था कि वनवेब भारतीय जमीन से उपग्रहों के प्रक्षेपण के लिए इसरो के जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 3 रॉकेट का इस्तेमाल करेगी। उन्होंने कहा था कि कई बड़े देशों ने अंतरिक्ष क्षेत्र में तेजी से प्रगति की और सरकार की मदद के बिना ये संभव नहीं है। हमारी इस नई पहल के साथ मुझे यकीन है कि अधिक से अधिक अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक एशिया में इसरो का रुख करेंगे। एक शानदार भविष्य हमारी ओर देख रहा है। प्रधानमंत्री हमें रास्ता दिखा रहे हैं। दोस्तों, इसी समझौते के तहत भारत ब्रिटेन के संयुक्त उद्यम उपग्रह संचार कंपनी वनवेब ने गुरुवार को कहा कि वो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के रॉकेट का उपयोग कर अपने उपग्रहों को लॉन्च करेगी। कंपनी ने कहा कि ये समझौता वनवेब को अपने उपग्रह प्रक्षेपण कार्यक्रम को पूरा करने में मदद करेगा। न्यू स्पेस इंडिया के साथ पहला प्रक्षेपण 2022 में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र SHAR श्रीहरिकोटा से होने की उम्मीद है। लॉन्च से वनवेब के कुल 428 उपग्रह हो जाएंगे, जो नियोजित कुल बेड़े का 66% है। इस मौके पर वनवेब के कार्यकारी अध्यक्ष सुनील भारती मित्तल ने कहा कि ये अंतरिक्ष में सहयोग के लिए एक और ऐतिहासिक दिन है। न्यू स्पेस इंडिया और वनवेब की साझा महत्वाकांक्षा और दृष्टि के लिए धन्यवाद। लॉन्च योजनाओं पर यह सबसे हालिया समझौता वनवेब के नेटवर्क के विकास में काफी गति जोड़ता है, क्योंकि हम पूरे अंतरिक्ष में एक साथ काम करते हैं। उन्होंने कहा कि अवसरों को भुनाने के लिए भारत को अपने उपग्रह प्रक्षेपण क्षमताओं में तेजी लानी चाहिए और एरोस्पेस क्षेत्र के लिए उत्पादकता से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाओं की घोषणा करनी चाहिए। दोस्तों, भारत के इस कदम ने अमेरिका की भी बोलती बंद कर दी है। वो समझ गया है कि इसरो के साथ मिलकर वनवेब किस तरह अंतरिक्ष की दुनिया में तहलका मचा रहा है। जहां एक और भारतीय समर्थित कंपनी वनवेब ने एक के बाद एक सैटेलाइट छोड़ना शुरू कर दिए हैं, वहीं एलन मस्क को अभी भारत में सैटेलाइट इंटरनेट देने के लिए लाइसेंस तक नहीं मिला। इतना ही नहीं, एलन मस्क ने जो प्री बुकिंग शुरू की है उस पर भी सरकार के एक बयान के बाद सवाल उठने लगे हैं। सरकार ने साफ कर दिया है कि अभी तक एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक को सैटेलाइट इंटरनेट के लिए लाइसेंस नहीं दिया गया है। दोस्तों, पीएम मोदी के पटके एलन मस्क को समझ में नहीं आ रही। उन्हें आभास भी नहीं था कि भारत उनके साथ इतना बड़ा गेम कर देगा। वो देखते रह जाएंगे और बाद में इसकी सफलता पर ताली बजाएंगे। जय हिंद, जय भारत।